पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो आज डोजियर जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से बात हुई। इसके अलावा प्रेसिडेंट समी इब्राहिम पर जो FIRs काटी गई, इसके अलावा जमील फारूकी का भी जिक्र है इसमें, और साथ साथ उन्होंने इस डोजियर में ये जिक्र भी किया है कि वाहिद न्यूज़ चैनल के मालिक शुएब शेख को भी गिरफ्तार किया गया और झूठे उन पर जो कस्टम के केसेस हैं वो भी कराए गए और चैनल को ऑफ एयर भी किया गया। और साथ साथ FBR के ऑडिट भी खोले गए, पैमरा के लाइसेंसेस मनसूख किए गए, सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म की गई और इसके अलावा PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी इस डोजियर में शामिल हैं। PTI के रहनुमा शहबाज गिल को दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। इस डोजियर में ये भी बताया गया कि किस तरह से बुजुर्ग रहनुमा आज़म स्वाति पर केसेस बनाए गए, उन्हें हिरासत में लिया गया और न सिर्फ उन्हें हिरासत में लिया गया बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया गया। शेख रशीद को भी अदालतों की ठोकरें खाना पड़ी। PTI के कारकुन जिले शाह को तशद्दुद करके उसका कत्ल कर दिया गया, जबकि अजहर मिशवानी को दिन दहाड़े अगवा करके गायब कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं उन पर एक डोजियर जारी किया है, जिसमें यह बताया है कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को बार बार गिरफ्तार किया गया। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट समी इब्राहिम पर FIRs काटी गई। साथ साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान का भी इस डोजियर में जिक्र है कि उनके खिलाफ भी FIR कटी और उन्हें अगवा कर लिया गया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को हिरासत में लिया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वाहिद ये न्यूज़ चैनल है बोल न्यूज़, जिसके मालिक शुएब शेख को भी गिरफ्तार किया गया और उन पर झूठे कस्टम केसेस बनाए गए। FBR के ऑडिट खोले गए, पैमरा के लाइसेंस मनसूख किए गए और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी ख़त्म कर दी गई। इसके अलावा PTI के रहनुमाओं के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी डोजियर में शामिल है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।